करेंगे हम लोग चेंज इन पीएसआर फंडामेंटल के बाद सेकेंड चैप्टर। चेंज इन पीएसआर कब जरूरत पड़ती है? चेंज इन पीएसआर चैप्टर 3 है एज पर तुम्हारा डीके गोयल। ओके, एज पर डीके गोयल। टीएस अग्रवाल के में भी चैप्टर 3 है। ओके, नाउ चेंज इन पीएसआर में क्या क्यों होता है? पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। ओके, क्यों? मे भी पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है इसलिए चेंज हो रहा है, नहीं आ रहा है तो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स को मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, तो ये इसका सम्स कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ पहले कैलकुलेशन की जरूरत है। क्या है? यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। मान लो ए और बी पार्टनर है। ए और बी पार्टनर है। ओके, इसका रेशियो पहले था से 2:1, मतलब 2/3 एंड 1/3 बोल सकती हूँ। ये है ओल्ड रेशियो, पहले था। अभी दोनों मिलके बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी रीजन होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर दोनों का काम करना, दोनों सब एक ही एफर्ट दे रहे हैं, तो फिर उन लोग बोल रहे हैं कि भाई इक्वल रेशियो कर दो, तो 1:1 कर दो, मतलब 1/2 1/2 कर दो। ओके, ये हमारा न्यू रेशियो है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है कि कोई ना कोई पर्सन सैक्रिफाइस करता है, कोई गेन करता है। जैसे कि यहाँ पे 2/3 था, ये हाफ होगा, ये 1/3 है तो हाफ होगा। तो इसमें मैं कैलकुलेशन करूंगी कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइस करने का जो रेशियो होता है वो कैसे करेंगे? ओल्ड जो था, ओल्ड से न्यू को माइनस करो। मान लो ए को पहले, ए मंकी है ना, मान लो ए को पहले 10 रोटियां मिलती थी, अभी उसको मिल रही है 4 रोटी, तो ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 6 रोटी का सैक्रिफाइस कर रहा है, ऐसे कुछ। ओके, तो यहाँ पे मैं ओल्ड से न्यू, मतलब पहले इसके इतने शेयर्स थे, अब इतने शेयर, तो कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बताओ मुझे कैसे करें इसको। देखो 6, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4/6, और ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/6, तो आ गया यहाँ पे आंसर 1/6। ओके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसका माइनस कर रही हूं, तो यहाँ पे हो गया 2/6, और ये हो गया 3/6, राइट। तो यहाँ पे रेशियो हो गया -1/6, ये माइनस में आंसर आ गया। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ए पर्सन सैक्रिफाइस कर रहा है और बी जो है वो गेन कर रहा है। ओके, एक सम्स देख लेती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन 4:3। तो यहाँ पे क्या था? ओल्ड पीएसआर इज 1/2 एंड 1/2, 1:1। ओके, कैलकुलेट, अभी नया पीएसआर क्या होगा? 4/7 एंड 4/7। ओके, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट सब्ट्रैक्ट करो और आपको मिल जाएगा। एक गेन कर रहा है जो माइनस में आता है, और ये सैक्रिफाइस कर रहा है, बिकॉज ओल्ड माइनस न्यू विल गिव यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू माइनस ओल्ड विल गिव यू गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे ए का गेन है 1/14 एंड बी का सैक्रिफाइस है 1/14। क्लियर है? नेक्स्ट सम, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखो XYZ 3 पार्टनर्स है, रेशियो कितना है? 5:3:2। तो यहाँ पे देखो 5:3:2, देखो 5:3:2, ऐड करो रेशियो को तीनों को, दैट मीन्स कितना आ गया यहाँ पे? 10, 5/10 होगा यहाँ पे। ओके, दिस विल बी 5/10, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू पीएसआर क्या बोला गया है? 4:2:3। देखो यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, ये आंसर सेम नहीं आया होगा ना आप लोग का? सेम आंसर आया, तो लोग लिखे कुछ गलत है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, लिख लो यहाँ पे कितना पहले का रेशियो है? XYZ है ना, XYZ क्या रेशियो है पहले के लिए? 5:3:2, तो 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये हो गया ओल्ड पीएसआर। ओके,
माइनस न्यू पीएसआर करना होगा। ओके, न्यू में क्या है 523, तो 523 अगेन ये 5/10 ना, ये 2/10 और 3/10। आप सब्ट्रैक्ट करो इसको, क्या आंसर मिलेगा? ये तो 0 आ गया, नील, देख रहे हैं नील बोल रहे 0। देन 3/10 2/10 ये भी तो सेम है ना, बिल्कुल इजी आंसर है। ये 1/10 आ गया और ये ऑफ कोर्स नेगेटिव में 1/10 इतने से गेन कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, तो z गेन कर रहा है 1/10 से एंड y सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 से। ओके, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A, B, C shared profit and losses in the ratio 3:1 respectively. Okay, with effect from 1st April 2016, they agreed to share the profit equally. The goodwill of the firm was valued at 18,000. अब ये goodwill का treatment भी देखा जा रहा है. Okay, क्या करेंगे देखो, यहाँ पे आ जाते वर्किंग में। पहले सबसे पहले तो PSR चेंज हो रहा है, तो we need to find sacrificing ratio. Okay, तो क्या होगा? Old PSR is 3:1. यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर है ना, अच्छे ध्यान से। हाँ, ओल्ड पीएसआर 3:1 है, न्यू पीएसआर विल बी इक्वल 1:1:1। तो पहले फाइंड करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग और गेन। आई होप ये सही होगा। तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेन में आप देख रहे हो ए ने सैक्रिफाइस किया है, ओके, और बी ने गेन किया है। तो इसमें जो करते क्या है देखो, जो भी गुडविल होगा फर्म का, जो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, उससे गुडविल का बेनिफिट मिल जाएगा, और जो गेन कर रहा है उसे गुडविल का शेयर देना पड़ेगा कुछ पार्ट। तो देखो, ए विल रिसीव फॉर गुडविल बिकॉज ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए विल रिसीव फॉर गुडविल एंड बी विल गिव फॉर गुडविल, ये ट्रीटमेंट होता है। तो गुडविल का अमाउंट 18,000 था, ए को कितना मिलेगा 1/6 ऑफ गुडविल, बी को कितना देना पड़ेगा 1/6 ऑफ गुडविल। मतलब ये सी के अकाउंट से ए के पास चला जाएगा ये 3,000 अमाउंट गुडविल का, पीएसआर चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे सीज कैपिटल, अब किसी भी कैपिटल से अगर मुझे विड्रॉ करना है अमाउंट को कुछ भी, तो मैं उसको नॉर्मल क्या क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैं उसे डेबिट करूंगी, और एक ही कैपिटल में देना है उसे क्रेडिट करूंगी। लॉजिक समझ में आया? जिसे कैपिटल से हटाना है डेबिट करना है, जिसे कैपिटल में देना है उसे डेबिट क्रेडिट करना है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, पहले सैक्रिफाइसिंग गेन निकालो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे कैपिटल को क्रेडिट करना है, और जो गेन करेगा उसे कैपिटल को डेबिट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रहा 18,000 इंटू जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उससे कर लेंगे। क्लियर है? करो, स्टार्ट करो। इसको तो बड़ा कर देती हूँ, स्क्रीन में ना उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। अब ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, गुडविल किससे रिलेटेड है पूरा सम देखते हैं। XYZ are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. From the 1st April, they decided to share profit and losses equally. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase of average profit for the preceding 5 years. The profit and the losses of the preceding years are, क्या है यहाँ पे देखो, प्रॉफिट गिवन है 5 इयर्स का, आप इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड पे कैलकुलेट करो पहले गुडविल को। तो कैसे करेंगे ये पता है आप लोगों को, पहले किए हुए हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करो। ओके, यहाँ पे देखो 70,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000
प्लस 35 माइनस 10,000 बिकॉज ये लास्ट ईयर में लॉस है, डिवाइडेड बाय कितने ईयर की प्रॉफिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ईयर्स बोला गया, 5 ईयर से डिवाइड कीजिए और कितने उसका बेनिफिट मिलेगा, कितने करना है यहाँ पे देखो 2 ईयर्स परचेज है, तो अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, आपको आंसर मिल जाएगी गुडविल की। ओके ओके, नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है इसमें बताओ कितना आंसर आया, बताओगे जरा क्या आंसर आएगा बच्चे? 90,000 वैल्यू हो जाएगा गुडविल का। ओके क्या करें फिर इसके बाद, ओल्ड एंड न्यू रेशियो माइनस करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो क्या है एक्स वाई जेड, ओल्ड का पीएसआर है 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू पीएसआर इक्वल हो जाएगा, बोला ना इक्वल ही है, तो 1/3, 1/3, 1/3, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए इसे। ओके आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। कैसे करो इसको देखो, इसे भी 30 बना दो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15/30 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करो इसे 10/30। ओके आ गया है इस पे 5/30, इसे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसे, तो ये हो जाएगा 9/30 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करो आप 10/30 इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे -1/1/30। डन। नेक्स्ट है 2/10 है, तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करनी 3 से, दिस विल बी 6/30 माइनस 10/30। सो यहाँ पे अगेन ही इज गेनिंग, z ऑल्सो गेन कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया 4/30। चेक करो आप देखो यहाँ पे 5 अगर सेक्रीफाइस कर रहा है 1 + 4, ये भी 5 ही होएगा। ओके एंट्री पास कर लेते हैं इसमें, तो देखो यहाँ पे गेन y एंड z कर रहा है, x सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री जो होगी y इज कैपिटल, z कैपिटल, टू x कैपिटल। ओके ये डेबिट हो गया ना, अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट, और टू x कैपिटल। ओके नेक्स्ट अमाउंट कैसे लिखूं मैं, गुडविल का अमाउंट कितना है मेरा 90,000, 90,000 को आप ऐसे डिवाइड कर दो। ओके तो क्या होगा 90,000 का यहाँ पे 5/30 इंटू 90,000, अमाउंट बताओ कितना होगा यहाँ पे, ये 3,000, सॉरी 3 3 से 9, तो 3,000 मतलब 15,000 यहाँ पे हो गया क्या, चेक करना 15,000 द आंसर और नॉट, ये तो y का होगा ना, यहाँ पे y तो गलत हो गया यहाँ पे, इसमें आप इरेज करने की प्रॉपर्टी है इसमें देखो, इरेजर नहीं है ना, अंडू कर सकते हो। नहीं अंडू भी नहीं हो रहा है। ओके ओके रहने दो छोड़ो, हो गया शायद, अभी देखो ओके नाउ लिसन, y है ना, y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/30,
तो 1/30 ऑफ 90,000, 1/30 ऑफ 90,000 कितना आएगा अमाउंट? 3,000 ना। सेकेंड वाला हो गया Z 4/30, तो 4/30 ऑफ 90,000, 3,000 इंटू 4, 12,000। नेक्स्ट क्रेडिट में अमाउंट कितना है? 5/30, 5/30 इंटू 90,000, यहाँ पे हो गया 15,000 क्रेडिट, तो x को 15,000 मिल जाएगा। क्लियर है? एक और बात बता रही हूँ, मैं 90,000 को जो डिवाइड कर रही हूँ वो किस रेशियो में कर रही हूँ? ये वाला रेशियो ना, ये वाला रेशियो में। ओके, बट आप देखो यहाँ पे टोटल कितना 15,000 ही हो रहा है, राइट? इसका एक और तरीका भी है, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो देखो, यहाँ पे क्या होगा? ऐसे 5:1:4। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। देखो कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया ना। अच्छा, ये बेटर नहीं होगा, तुम अब ये वाला ही भी वैल्यू समझो, एडमिशन के टाइम पे मैं समझाऊंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड रेशियो कितना है? तुमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है इसका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है अभी तक? और मतलब तुम और पिछले सम्स की तरह है सैक्रिफाइसिंग का रेशियो का, बट यहाँ पे जो ये पॉइंट बोला गया ना, बट इट वाज रिवील्ड दैट ₹30,000 है गुडविल का, पास द जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट नो गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस अकाउंट, विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या? गुडविल को आपको हटा देनी है, गुडविल को राइट ऑफ करनी है, अब नहीं, वो गुडविल रहेगी नहीं। तो गुडविल का नेचर क्या है? ये गुडविल का नेचर क्या है? इसका एसेट है, इस एसेट इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, तो गुडविल को मैं राइट ऑफ करूंगी तो उसे क्रेडिट कर दूंगी। ओके, और जो सारे पार्टनर्स हैं और जो उनका ओल्ड पीएसआर रेशियो होगा उसमें मैं उसे डिवाइड करूंगी टोटल गुडविल को, और बाकी जो सेकेंड एंट्री है वही वाली एडजस्टमेंट चेंज जो हो रहा है पीएसआर का, उस गुडविल को भी डिवाइड करना है मुझे। क्या किया मैंने इसमें, रुको बताती हूँ। यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना है? 12,000 है। देखो यहाँ पे 12,000 को ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्या किया गया इसमें? 12,000 को 5:3:2 रेशियो में डिवाइड करो आप, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10 इंटू 12,000 को डिवाइड करो आप। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? 1200 इंटू 5 कितना होगा? 6,000। ओके, 1200 इंटू 3 बिकॉज 10 कैंसिल हो 0, तो 1200 इंटू 3 3600, 1200 इंटू 2400। तो जो मैं राइट ऑफ करूंगी ये ऑलवेज ओल्ड पीएसआर में होगा, हटाना है मुझे गुडविल को। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्ट करना है जो चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो उसका पहले की ट्रीटमेंट है जो क्या था, हम इसमें रेशियो क्या आया था पीएसआर का, बताओ लास्ट इसमें चेंज में 1/6, 1/6 था, 1/30 था, 5/30 था ना, तो वही लिखो एक ही बार, 1/6 मतलब 5/30 ना, तुम 5/30 लिखो, 5/30, और उसकी गुडविल कितना था? 12,000 था, तो इसको करो कितना आएगा? 5/30 का 12,000, पक्का नहीं आया था इसमें, कैंसिल करो, 3 3 4 12, हाँ ये नहीं आ रहा वैसा आंसर, रॉन्ग बता रहे हो क्या? यहाँ पे देखो तो ये रहा 5/30 है ना, तो यहाँ पे x का 5,000 आ रहा है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है,
तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 4 से 2000 होगा, ये 2000 होगा। दूसरा का क्या बताओ, y का कितना गेन है, y का कितना गेन था, 1/30। तो 1/30 कर दो इसको इंटू 12,000, तो यहाँ पे फिर से 400 हो जाएगा ना, 1/30 था सिंपली। भाई यहाँ पे सिंपली 400 आ रहा है, ये पहले वाले में 400 आ रहा है। ओके, सेकंड वाले में देखते हैं कितना था, सेकंड वाले में 4/30, तो 4/30 कर दो आप इसको, ये कितना हो जाएगा 4/30 को, यही 1200 इंटू 4, 1200 इंटू 4 4800, राइट। तो 4800 आ गया, ये हमारा आंसर है। 400 प्लस, अरे 4800 होगा, लास्ट में जाके सब रॉन्ग हो जा रहा है, कैलकुलेशन रॉन्ग होता है, बुक इसका भी रॉन्ग है, इसीलिए आप 30,000 तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ रॉन्ग था वहां पे। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो गुडविल के लिए जरूरत ही नहीं है, उससे मैच हो रहा है 30,000। नहीं नहीं, न्यू रेशियो गुडविल के लिए जरूरत ही नहीं है। तो बताओ, ओ ये लाइन को तो मैंने मिस ही कर दिया ना, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। गुडविल जो अपियर कर रहा था 12,000, उसको राइट ऑफ कर देना है, और जो गुडविल है अभी वो 30,000 है जो दिख रहा है, तो इस 30,000 को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसको ठीक कर लेती हूँ पहले, ये इरेज तो होगा नहीं ना, अंडू करने जाएंगे तो बहुत कुछ लंबा स्टेप है बिल्कुल, ये तो पीछे भी किया ना उसको। आ रहा है यहाँ पे, अब नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिंस 30,000 गुडविल की वैल्यू होगी बोली गई है, ओके, 30,000 गुडविल की वैल्यू बोली गई है, ओ देखो हो रहा है, अभी भी हो रहा है ना, देखो डन। ओके, यहाँ पे 30,000 गुडविल की वैल्यू बोली गई थी ना, तो 30,000 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 30,000, और रेशियो क्या था, y का कितना था हमारे पास, 1/30, राइट, 1/30 था। तो ये आ गया 1000, और सेकंड को कर रहे हैं हम लोग जिसमें था 4/30, तो ये 4000 हो गया, लास्ट वन वॉज था 5/30, तो आंसर आ गया ये मैंने वर्ड को मिस किया ना, ये देखा ही नहीं 30,000 वाला। ओके, क्लियर है ये, आज के लिए बस यहाँ तक रहने देते। गुडविल के कुछ सम्स हमने किए जिसमें हमने चेंज इन पीएसआर का सीखा और गुडविल की ट्रीटमेंट की है। ओके ओके, थैंक यू।